आज फिर से आप लोग के बीच क्लास 10 के भारतीय वर्ग के मैथ से प्रश्नावली 1B को बताऊंगा। उससे पहले आप देखिए कि यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिख कर रखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित आलेखों में प्रत्येक y बराबर px, जहां px एक बहुपद है। मतलब इन आलेखों में px जो है एक बहुपद है। बताइए कि कौन रैखिक बहुपद का आलेख है और कौन द्विघात बहुपद का आलेख है, तथा शून्यकों की संख्या को भी समझना है, यानी कि शून्यकों की संख्या को भी बताना है। यहाँ पर पहले नंबर जो ग्राफ में, यानी पहले नंबर ग्राफ में जो लिखा हुआ है, ये कौन से बहुपद का ग्राफ है, यानी कि कौन से बहुपद का ये आलेख है। और दूसरे नंबर में ये कौन से बहुपद का आलेख है, तीसरे नंबर में ये कौन से बहुपद का आलेख है, इसको बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर पहले नंबर में जो है ये कौन से बहुपद का आलेख है, तो ये रैखिक बहुपद का आलेख है। क्योंकि रैखिक बहुपद के आलेख में, रैखिक बहुपद का जो आलेख बनता है वो सरल रूप में बनता है। देख सकते हैं आप, एक सरल रूप में बना हुआ है, ठीक है। और ये x अक्ष के एक बिंदु पर काटा हुआ है, मतलब x अक्ष के एक बिंदु पर काटा हुआ है। तो x अक्ष के एक बिंदु पर काटा हुआ तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यकों की संख्या होगी a, क्योंकि ये सरल रूप में बना हुआ है और ये रैखिक बहुपद का ये आलेख है। चलिए अब इसको दूसरा को देखते हैं। तो दूसरा जो है ये तो ना तो ये रैखिक बहुपद का आलेख है और ना ही ये द्विघात बहुपद का आलेख है। यानी कि द्विघात की जो आलेख बनती है वो इस तरह से यू शेप की आकृति बनती है। और ये एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर काटे हुआ है, तो एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 बिंदु पर काटे हुआ है। तो इसका जो शून्यक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे नंबर पॉइंट में जो है, ये तीसरे नंबर जो ग्राफ है, इस ग्राफ में देखिए ये ना तो रैखिक बहुपद का आलेख है और ना ही द्विघात बहुपद का आलेख है। क्योंकि द्विघात तो यू शेप के आकार का बनता है, जिसको पाराबोला भी कहते हैं, यानी कि परवलय कहते हैं। और रैखिक बहुपद का आलेख तो एक सरल रूप में होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो इसमें एक्स अक्ष के जो है कितने बिंदु पर काटे हुआ है, तो एक्स अक्ष के 1 2 और 3 बिंदुओं पर काटे हुआ है। इसकी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर ये रैखिक बहुपद के आलेख है, ये ना तो रैखिक बहुपद के आलेख है, ना ही द्विघात बहुपद के आलेख है ये। और ये जो है न ही रैखिक बहुपद के आलेख है और न ही द्विघात बहुपद के आलेख है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 1 है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 4 है। और इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 3 है। तो चलिए इसका जितना समझे उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। पॉइंट्स में है ये इस आलेख के लिए, यह एक रैखिक बहुपद का आलेख है। यह रैखिक बहुपद का आलेख है क्योंकि आलेख सरल रेखा में, और रैखिक बहुपद का आलेख जो है एक सरल रेखा में होती है तथा आलेख एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। तो इस बहुपद का शून्यक क्या है, तो शून्यक है 1। चलिए अब दूसरे पॉइंट्स को समझते हैं। और दूसरे पॉइंट्स में क्या है देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि यह संगत बहुपद न तो रैखिक है और न ही द्विघात है। आप देख सकते हैं जब रैखिक होता तो सरल रेखा में होता, और जब द्विघात होता तो यू शेप के आकार का बनता, ना तो वो है और ना ही द्विघात है। और यह आलेख एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है। यह आलेख जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, तो 4 बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 4 है। चलिए तीसरे पॉइंट को देखते हैं। यह ना तो रैखिक बहुपद का आलेख है और ना ही द्विघात का। देख सकते हैं यह ना तो रैखिक है या ना तो द्विघात है तथा इसके शून्यक क्या है, तो शून्य कितने, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटा हुआ है, तो एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटा हुआ है, 1 2 और 3। तो इसके शून्यक की संख्या जो है वो 3 है। तो चलिए अब इसके जो है 2 फिगर को और समझते हैं, इसके बाद 1B को बताएंगे। 2 फिगर को हम लिख दिया है, 2 आलेखों को लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर आलेख में क्या है, ये कौन से बहुपद का आलेख है, और 5 नंबर में है कौन से बहुपद का आलेख है। तो ये जो है बहुपद द्विघात बहुपद के आलेख है, क्योंकि द्विघात बहुपद में ही यू शेप के आकृति बनता है, जिसको पाराबोला कहते हैं, यानी कि परवलय कहते हैं, ठीक है। तो यू शेप के आकृति का पॉइंट्स बन रहा है और ये एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है एक बिंदु पर, यानी कि 2 बराबर इसके शून्यक है। इसको जो शून्यक है 2 बराबर शून्यक है और ये एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। और इसमें ये कौन सा बहुपद है, तो ये ना तो ये रैखिक बहुपद है ना ये द्विघात बहुपद है। तो इसके एक्स अक्ष पर ये कितने बिंदु पर पॉइंट कट रहा है, तो एक बिंदु पर कट रहा है। तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, इसके शून्यक 1 हो जाएंगे और इसके शून्यक 2 बराबर शून्यक हैं इसके। चलिए इसके पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं। पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं 4 और 5 के पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और चौथे नंबर पॉइंट में बोला है कि यह द्विघात बहुपद का आलेख है, यानी कि यह द्विघात बहुपद का आलेख है, यू शेप के आकार का बन रहा है। इसके 2 बराबर शून्यक
आलेख है यह x अक्ष को स्पर्श करता है, अर्थात दो समपाती बिंदुओं पर काटता है। और 5 नंबर पॉइंट्स में है कि इस बहुपद का शून्यक 1 है, इस बहुपद का शून्यक 1 है, क्योंकि ये x अक्ष के एक बिंदु पर कटा हुआ है। इस बहुपद का शून्यक कितना है? 1 है। तो इसके बाद जो है प्रश्नावली 1b को हम सॉल्व करते हैं। तब प्रश्नावली 1b को यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन को लिख दिया है, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि निम्नलिखित बहुपद px के आलेख देखकर बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताइए। मतलब बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताने के लिए कह रहा है, और मैंने यहाँ पर 6 आलेखों को लिखकर रख दिया हुआ है। अब ये पहले आलेख में बोला गया है कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, तो पहले आलेख में जो यहाँ पर है शून्यकों की संख्या, ये जो x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या जो होगा ये 1 हो जाएगी और ये समपाती होगी, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे पॉइंट में है, तो इसके जो हम लिखेंगे आंसर में, ये शून्य की संख्या कितनी है, तो 1 है, ठीक है। उसके बाद है इसमें कि ये शून्यकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए x के भाग को जो है 2 बिंदुओं पर काटती है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, तो इसमें जो है x अक्ष को कितने बार कट करती है, तो x अक्ष को 1 2 3 बार कटती है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पर है चौथे ग्राफ में कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो x अक्ष को कितने भागों में काटती है, यहाँ पर एक पॉइंट जो स्पर्श कर रहा है, तो एक पॉइंट हो गया जो कि समपाती है, यहाँ पर क्या है 1, यानी कि 1 1 2 हो जाएगी। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए x अक्ष को एक भी पॉइंट पर नहीं काट रहा, मतलब एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, तो इस शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, तो x अक्ष को एक पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब ये हो गया कि शून्यकों की संख्या क्या है, 1 है। इस प्रकार से चलिए एक फिगर और इससे आगे फिगर जो है उसको भी समझते हैं। आलेख और क्वेश्चन 8 का आलेख जो है यहाँ पर लिख दिया है, और इसमें बताना है शून्यकों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है x अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रही है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर x अक्ष को यहाँ पर देखिए एक पॉइंट्स यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरह से हम 1b को बनाएंगे। तो इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।